वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू स्टडी सरल वे में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो सेशन में हम प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन एमटीएस के करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिना देरी के चलो इसे सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। चलो बिना देरी के टाइम को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखना। चलो मैं इसको सॉल्व करने की वो करता हूँ कोशिश। एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एक सेकंड में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? एक सेकंड में। एक सेकंड का मतलब ये देखो, किलोमीटर में दे रखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, कितने निकालना है? मीटर पर सेकंड में निकालना है दोस्तों। ठीक है, बस इतना करना है। तो कैसे करते हैं हम? जो 1440 है किलोमीटर पर आवर है, इसे हमें मीटर में बदलना है। 1440 किसने करते हैं, इसको हमें छोटा करना है। 18/5/18 से मल्टीपल करते हैं, आपको तो आता ही होगा ये। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे। 2 से काटेंगे 9 हो गया, इसे काटेंगे 7 2 0, फिर 9 8 72 और ये 8 5 और ये 5 से करेंगे ना, 5 बजाता है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 400 मीटर पर सेकंड आ गया दोस्तों ये हमारा। ठीक है, तो यही पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि किसी वर्ग की जो भुजा है ना, किसी वृत्त के व्यास के बराबर, मान के चलिए वर्ग की जो भुजा है वो क्या है? ए है। ठीक है, तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा? ए ही होगा। अगर उस त्रिज्या निकालेंगे उसकी तो क्या होगा? a/2 होगा। ठीक है, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर होता है। ठीक है, और हमारा जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर की स्क्वायर। आर तो यही ना, आर की स्क्वायर ही होता है दोस्तों। तो बस दोस्तों ये बोल रहा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बस दोस्तों इसमें जो है ना, इसका अनुपात निकाल दो, जो कट रहा है काट दो, और जो नहीं कट रहा है इसको सॉल्व करेंगे। ए की स्क्वायर अनुपाते पाई ए की स्क्वायर वाई में 4। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 4 उधर चला जाएगा, ये 22/7 कर देता हूँ इसे। ठीक है, तो ये 7 उधर आ जाएगा, ये उधर चला दिया। हाँ, अब से सॉल्व कर देंगे। कितने जाएगा ये 2 से जाएगा, ये 11 से जाएगा, तो क्या आएगा? 14/11 आंसर हमारा। ठीक है दोस्तों, आशा आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं पी तथा क्यू का महत्तम समापवर्तम है, लघुत्तम समापवर्तम क्रमशः ए तथा बी है। इस पे एक फॉर्मूला लगता है, जानते हो दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल उन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्याएं दे रखी हैं पी और ये क्यू। ठीक है, इनका अगर मल्टीपल करेंगे तो दोस्तों इसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं होगा। और इनका एचसीएफ एलसीएम कितना रखा है? ए और बी दे रखा हुआ है, ये मल्टीपल बी। ठीक है, यहाँ बीच में मल्टीपल है। ठीक है, ये दे रखा हुआ है। यदि ए प्लस में बी इतना है, ये दे रखा हुआ है ए प्लस में बी इज इक्वल टू में पी बटले प्लस में क्यू दे रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकालने में। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ से ही दिख रहा है हमें सीधा सीधा, जब इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसकी निकालने, तो दोनों साइड में क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। दोनों साइड क्यूब करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ना, तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारा? क्या करता हूँ, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में 3ab और अंदर होगा a प्लस में b। ये फॉर्मूला होता है। सेम इधर भी करेंगे, p की स्क्वायर प्लस में q की स्क्वायर प्लस में 3pq और p प्लस में q, ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमें क्या क्या दे रखा हुआ है? a प्लस में b, देखो ए प्लस में, इसकी जगह ए प्लस में जो बी था, यहाँ पे मैंने छोटा लिख दिया, बड़ा लिख देता हूँ इसको, बी लिख दिया। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इस वाले की जगह। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू कितनी है? ए बी का मान कितना है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, इस वाले में। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे 3 पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन था, जो पहला ये गिवन था ना यहाँ पे, देखो। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम p प्लस में q लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर क्या हो गया हमारा? p की स्क्वायर प्लस में q की स्क्वायर प्लस में 3pq और प्लस में p प्लस में q, ये दे रखा हुआ है दोस्तों। देखो, और यहाँ पे a की क्यूब प्लस में b की क्यूब। ठीक है दोस्तों,
आप ध्यान देखोगे दोस्तों, अगर इस वाले पोर्शन को हम बराबर के उधर ले जाएं तो दोनों कैंसिल आउट नहीं जाएंगे पूरे पूरे, देखो दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो इसी की तो वैल्यू पूछा था और इसकी वैल्यू क्या बच गई, यही बच गई, देखो बच गई ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आएगा ध्यान से एक एक लाइन देखना, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये देखो क्वेश्चन, एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ, देखो 25 मीटर चौड़ा है, ये 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर क्या है ये चौड़ा है, कि भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान रास्ता, देखो इसके साथ में ना एक रास्ता है ऐसे करके, ठीक है, एक रास्ता बना देता हूँ। कितनी है इस रास्ते की लेंथ, 3.5 है, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो आप बातों को। मार्ग एक समान चौड़ा मार्ग है, तो 25 पॉइंट प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लेमिंग की लागत बताइए। फ्लैरिंग करवाना है, मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना कुल मिला के। तो दोस्तों इस बड़े वाले वर्ग में से छोटा वाला वर्ग हटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 3.5 है, तो देखो दोस्तों अगर हम लंबाई की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये अंदर ला तो 25 है, 3.5 इधर और 3.5 इधर, तो 3 3 6 7 यानी कि 7 बढ़ेगा, तो 25 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 32। यानी कि अब लंबाई कितनी आ गई बड़े वाले की, 32 हो गई। और सेम इधर भी करेंगे, इसकी जो लंबाई है 3.5 है, 3.5 इधर 7 जुड़ेगा, तो यानी कि 7 इसमें जोड़ेंगे, 15 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी 22। तो हमारी जो चौड़ाई हो गई हमारी कितनी आ गई बार वाली, 22, ठीक है दोस्तों, ये वाली, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो 32 मल्टीपल में 22 में से अंदर वाला घटा देंगे कितना, 15 मल्टीपल में 25 वाला, ठीक है। तो हमारा ये किसका आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब रास्ते का जब क्षेत्रफल आएगा इसको मल्टीपल कर देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 22 से करते हैं इसको, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, फिर ये 6 4 दोनों सेम ही आना है। इसको करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7 हो गया, 15 दूनी 30 तो 30 37 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 407, अब इसमें से घटा दो 375, घटाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9, और उसके बाद इसमें से हासिल लिया था तो ये भी जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, उसके बाद 6 में से 3, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें से इसको घटाने पे हमारा क्या आएगा, 329 आ गया हमारा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना ये, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लैरिंग का खर्चा, तो बस इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें गुणा कर देना है क्या, 25.50, 1 मिनट मिटाने दो इसी तरह, ठीक है दोस्तों। इसको बस सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर दो, सीधा से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे गुणा कर दो, और 9 5 45 का 5 हासिल लग गया, 4 5 दूनी 10, 4 5 दूनी 14 का 4 हासिल लगा, 1 5 15 और 1 16, ठीक है। और सेम इधर करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा ये 16 4 5, और ये 2 9 दूनी 18 का 8 हासिल लग गया, 1 2 4 1 5 और 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों। अब इसे सबको जमा कर दो, जमा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे करता हूँ, 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 8 4 12 10 18 का 8 हासिल लग गया, 1 हासिल लग गया, 1 6 6 12 13 का 3 हासिल लग गया, 1 7 और 1 8, ठीक है दोस्तों। तो अब 0.1 के बाद था तो दशमलव, यहाँ 2 रकम थी ना, तो देखो इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, दशमलव के बाद 0 की, तो 1 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व कर लोगे यही आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 8389.5, इतना रुपये का खर्च आएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो लंबी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6,000 की राशि पर 3 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक पर इतने रुपये हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से नियुक्त की जाए। देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, A में P। इसमें क्वेश्चन में कुछ कमी ये लग रहा है कि इसने ब्याज की दर नहीं दे रखी। जब ब्याज की दर नहीं देता ना दोस्तों, याद रखना आप, जब ब्याज की दर नहीं देता तो आप सिंपल इंटरेस्ट पे लगाना, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे करोगे तो क्वेश्चन होगा नहीं। ये चक्रवृद्धि ब्याज लिखना चाहिए था इसको, ठीक है, कहीं मान के चलो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है 1 प्लस में R/100 की T, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो ये कितनी अमाउंट हो जा रही है, 7986 हो जा रही है, और प्रिंसिपल कितनी है 6000 है।
रेट दे रखा है ना, रेट नहीं दे रखा है। 1 प्लस में R परसेंटेज में, और ये समय 3 साल दे रखा है। बस दोस्तों इस वाले को उधर ले जाएंगे बराबर के, तो 7986 में इतना, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, 1 प्लस में R बटे में 100 की 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 तिया 18, ठीक है। फिर 6 तिया 18, फिर 6 कम 6, 6 से कट गया तो नीचे क्या बचा, ये 1000 बचेगा और ऊपर 1331 बचेगा। तो ये 11 बटे में 10 की क्यूब होता है, ठीक है। 11 की क्यूब, तो देखो इसको सॉल्व करें तो मतलब 11 की क्यूब करोगे तो 1331 आएगा, 10 की करोगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 प्लस में, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 100 कर देंगे और प्लस में R बटे में 100, ठीक है। और इसके ऊपर 3 था ये, ठीक है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, अब बचा ये, ठीक है। तो इसके लिए ऊपर वाला तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा दोस्तों, ऊपर वाला आपने नोट कर ही लिया होगा दोस्तों। मैं ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटा देता हूँ जल्दी से, यहाँ पहला ऊपर से मिटाता हूँ, यहाँ से 2 लाइन में तो हो ही जाना है। तो मिट गया। तो दोस्तों इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 11 बटे में 10, ठीक है। और इधर कितना हो गया, 100 प्लस में R बटे में 100, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, इसको करेंगे तो 110 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 100 हो जाएगा और प्लस में R। तो 100 को जब इधर ले जाएंगे तो R की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। सॉल्व कर लेना 10 आ जाए तो R की वैल्यू, R यही तो पूछा था 10, तो 10 आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों क्या लिखा है, का बहुलक ज्ञात कीजिए। दिए आंकड़ों का बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जिसकी बहुलता ज़्यादा हो, जो अधिक हो, जो जिस संख्या की रिपीटेशन ज़्यादा है उसे बहुलक कहते हैं। तो आप देखेंगे 2 का तो 2 ही है, तो 3 का भी 3 है, और लेकिन 5 का 3 बार है, और 8 का तो ज़्यादा किसका है, 5 का ही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है दोस्तों। ये तो आसान था, बस याद रखो बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक कहते हैं जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो उसे कहते हैं बहुलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर और अन्य 2 भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको बनाओगे दोस्तों, बनाओ इसको, चलो इसको ट्राई करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले तो। ये समकोण त्रिभुज है, इसका जो कर्ण है वो कितना है, 39 है, और दोनों भुजाओं का अंतर है। मान लो अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 21 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें पता है 1/2 आधार गुणे में लंब होता है। तो उससे निकालने से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 39 की स्क्वायर इजिकल टू में x की स्क्वायर प्लस में x प्लस में 21 की होल स्क्वायर, ठीक है। 39 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस में 441, फिर प्लस में 21 दूनी 42x, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हो गया। तो अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये इसको उधर लेके जाएंगे 441 को, तो ये 0 हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और ये 0 और ये हो गया सॉल्व। ये इसको हमने इधर लिया है, ठीक है। अब इधर क्या बचा, प्लस में 42x, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आ गया हमारा 2x की स्क्वायर प्लस में 42x, ठीक है। तो एक ही द्विघात बहुपद बने। इस पूरे समीकरण को 2 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, इसको यूँ लिख सकते हैं हम इसको यूँ लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ करता हूँ, इधर इसको मैं 2x की स्क्वायर 2 अब हटा ही देता हूँ। 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या क्या बचा, देखो। जब इस पूरे समीकरण को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे पूरे समीकरण को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी और उधर भी दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो 2x प्लस में ये हो जाएगा 2 1 21x, और इधर माइनस में ले लेंगे हम इसको, तो 5 4 0 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। बस 540 के सभी गुणनखंड निकाल दो। सभी गुणनखंड निकाल दोगे तो इसमें 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो हमारी आ जाएगी 36 और एक 15, ठीक है। मतलब 2 ऐसी रकमें इसका गुणनखंड करके 2 फैक्टर करके 2 ऐसे निकालो कि गुणा करने में 540 और घटा जमा करके 21 आए। गुणनखंड तो आते ही होगा आप लोगों को दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा एक आएगा 36, एक आएगा 15, ठीक है। तो इसको x की स्क्वायर प्लस में 36x माइनस में 15x माइनस में 540 इजिकल टू 0, ठीक है।
तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस में 36 बचेगा, यहाँ से -15 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा x प्लस में 36 ही बचने वाला है, ठीक है, इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी एक तो -36, ठीक है, और एक x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 15। तो माइनस का तो लेते ही नहीं हम, तो प्लस का लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू 15 है। जब इसकी वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हमारा, इसमें ये जाएगा हमारा 6 3 36 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 36 हो गया, 15 हो गया। तो अब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में लंब। 1/2 आधार कितना था 15 और लंब कितना था 36, जैसा भी निकाला हमने। सॉल्व कर देंगे तो 18 हो गया। बस अब 15 और 18 गुणा कर दो, 15 × 120, 120 का 0 हासिल लग गया 12, 15 और 12 कितना हो गया, 15 12 हो गया हमारा 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 112 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में ट्रेन ए 9 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है दोस्तों। ट्रेन बी और ट्रेन ए की स्पीड में वही ट्रेन का नाम ही ले लेता हूँ। जैसे ट्रेन ए की जो स्पीड है 1 किलोमीटर पर घंटा होगी और ट्रेन बी की होगी 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है दोस्तों। अब इसको करते हैं। 612 किलोमीटर की यात्रा करने पर ट्रेन बी की तुलना में 9 घंटे ज़्यादा समय लेते। कौन ज़्यादा समय लेते, ट्रेन ए। तो पहले ट्रेन ए का करेंगे, 612 किलोमीटर की दूरी अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर घंटे से तय करें तो उसको इतना समय लगता है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही 612 किलोमीटर की दूरी अगर ट्रेन बी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करे तो इतना समय लगा लेती है। तो ये कह रहा है ट्रेन इन 9 घंटा ज़्यादा लेती है। ये समय है, ये भी समय है सारा और ये भी समय है, तो 9 घंटे ज़्यादा लेती है, समीकरण नंबर 1। आशा आपको समझ आया होगा दोस्तों। ये स्पीड है ए और बी, ठीक है। तो 612, अब देखो दूरी बटे में स्पीड क्या होता है, समय तो होता है, तो ये 9 घंटे ज़्यादा लेती है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में क्या कह रही थी, ट्रेन ए की गति को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो वह ट्रेन बी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है। यानी कि ट्रेन जो बी है वो ज़्यादा समय ले रही है इस बार। तो ट्रेन बी जो ज़्यादा ले रही है, अगर बी की स्पीड से चले 612 किलोमीटर की, इतना समय लेगी ट्रेन बी। अब क्या कह रहा है, 612 की दूरी तय करने के लिए अब उसकी स्पीड को दुगना कर दिया गया ट्रेन ए की, तो 2a हो जाएगा ये। तो इससे करने से क्या हो रहा है कि वो 3 घंटे अब कम ले रही है, किससे, ट्रेन बी से। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 612 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो अंदर क्या बचेगा, 1/, जैसा कि आप जानते ही हैं 1/, में बी इजिकल टू 9, ठीक है। अब 3 के पार्टे से काटने, 3 के 9 और ये 3 दूनी 6 और ये 0 3 चौके 12, ठीक है दोस्तों। एक बात याद रखना, जब हमने समीकरण नंबर 1 को सॉल्व किया तो हमारा ये सब आया, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 जो है पहले से 3 है, देखो ये भी 3 है यहाँ पे भी, और इसे सॉल्व किया तो ये भी 3। इसका मतलब ये 3 की जो वैल्यू है सारे के बराबर है और इस 3 की वैल्यू सबके बराबर है। 3 और 3 जब बराबर है तो इनके जो अपोजिट साइड वाले जो बराबर है वो भी तो आपस में बराबर होंगे ना। मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, सोच के देखना, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे मिटाता हूँ, इसे रफ करता हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अब ये 612 है ना, इस वाली चीज़ को यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो पहले तो 612 कॉमन ही ले लेता हूँ इसमें से। अब अंदर क्या बचा, 1/, में बी माइनस में 1/, में 2a, ठीक है दोस्तों। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब इससे होने से क्या हो गया कि हमें जल्दी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ये हटा देते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा लगे, ठीक है। अब 204 है और ये 612 है, जो डायरेक्ट कट रहा है कौन से पाड़े से, 3 से। देखो 3 चौके 12, 3 चौके 12 2, फिर 1 और 3 दूनी 6, जो 3 से पूरा कट जाएगा, कट गया 3 से। अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये ए बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस में ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे तो 3 तो था ही पहले से। इसको सॉल्व करेंगे 3 2 3 बी था ए, तो इसे करेंगे तो 2a हो जाएगा और ये 2a से कट जाएगा तो माइनस में b आ जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों ए बी से और ए बी कट जाएगा, कट गया, ठीक है। तो अब देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। आगे मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पे करके अब हमारे पास क्या क्या बचा है, यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा। पहले तो ये 3/2 है ना, ये जो 2 लिखा हुआ इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
ज़्यादा अच्छे बेटर समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये 2 यहाँ लिख देते हैं। अब अगर 2 यहाँ पे लिख दिया तो क्रॉस मल्टीपल गुणा कर देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लाइन को इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पैस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ इसको मैं ये वाला सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2b माइनस में 2a। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6a और ये माइनस में 3b। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम। 2 को 3b को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, ये 5 भी हो जाएगा, और ये उधर लेके जाएंगे तो ये 8a हो गया। तो अब हम तो हमारा क्या अनुपात आ गया, a b क्या हो जाएगा 5:8 ये हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के अनुपात आ, यानी ए और बी की स्पीडों का अनुपात आ गया दोस्तों। ठीक है, अब ये अनुपात आ गया तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ए जो ए और बी क्या होगा हमारा, मान के चलो ये होगा हमारा 5x और ये होगा 8x। इसकी चाल हो गई, ए की अलग और बी की अलग। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इसकी वैल्यू वहाँ पुट कर दो समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पे ठीक, यहाँ इतना नोट कर लेना। चलो मैं इसमें नोट करता हूँ, मिलाता हूँ। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहा हूँ दोस्तों। इसे मिटा देता हूँ, अब सारे मिटा देता हूँ यहाँ से। देखो ये ए है ना और ये बी है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए था तो ए की कितना था 5x था और इसका बी का कितना था 8x। बस इसको सॉल्व करना है। तो 612 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/5x माइनस में 1/8x इज इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो जाएगा, ये 8 पंजे 40x हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये 8x हो जाएगा माइनस में 5x हो जाएगा। ये सॉरी ये x थोड़ा होगा यहाँ पे, x थोड़ा होगा, ये 5 और 8 होगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। इसके बाद ये 9 को 3 से कटती 3 के 9, 3 चौके 3 दूनी 3 चौके 12। ठीक है, और कट रहेगा 3 6 18, 3 से हाँ 3 से पूरा कट रहा है तो 3 6 18, 3 से देखे 3 8 24 68 हो गया, पूरा कट गया। तो वहाँ क्या बचा, एक बचा वहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 3/40x। ठीक है, और इधर क्या बचा, इधर हमारा 1 बच गया और ये 68 इधर बचा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा एक्स की वैल्यू, ये 40 को इधर डाल दो। ठीक है, 40 को इधर डाल दो तो इधर क्या बचा, सिर्फ 40 लिख दो यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इतनी आ गई। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, बी की। बी का क्या था 8x था, बी लिखा ना, बी की चाल निकाली तो बी तो पूरा है ना 8x। एक्स की वैल्यू आ गई तो 8 से और मल्टीपल कर दो इसको, तो 8 पंजे 40 हो गया। अब कितना बच गया इसमें, अब हमें 68 मल्टीपल 3/5 को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ पहले। तो क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो गया ये, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो क्या था 68 मल्टीपल में 3 और डिवाइडेड बाय में 5। ठीक है, 8 3 के 24 का 4 हाथ से लगे 2, 8 3 के 6 3 18, 18 2 20 बटे में 5, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब 4 से तो जाएगा तो 0, फिर पॉइंट और 5 8 40। ठीक है, तो ये आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल आ गई है, बी जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी है 40.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, शिव ने एक मैच 1,35,000 में खरीदा और 1,10,000 में बेच दिया, हानि प्रतिशत क्या है। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों आसान है। इसको देखो, एक मैच जितने में खरीदी यानी सीपी इतनी है, उसने बेच दिया, जाहिर सी बात है घाटा ही हुआ। कितने घाटा हुआ यहीं कर लेते हैं इसको। तो 1 और ये कितनी जीरो है, इतनी जीरो है, तो कितनी जीरो 4, 1 2 3 4 घटा रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ 5 आएगा ना, 5 आएगा, ये 2, इतने घाटा हुआ कितने पे 13,000, सॉरी 1,35,000 पे, 100 पे कितना होगा, बस यही लॉस परसेंटेज यही तो होता है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और ये 25 और 5 दूनी से 5 7 राइट हो गया। और ये कितना जाएगा
500/27 यही पूछा था, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, क्या आ रहा है। 20 अवलोकन का माध्य इतना था, परंतु बाद में यह पता गया कि 97 को गलती से इतना पढ़ लिया गया है। ठीक है, 20 अवलोकन का माध्य इतना था। ठीक है, तो हमें टोटल, अगर 20 अवलोकनों का टोटल सम ऑफ निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, 85 मल्टीपल में 20 करते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगे, 8 दूनी 16 17, यानी कि 1700 हो गया। ये अब आ गया टोटल 1700। अब ये कह रहा है कि एक संख्या 97 था लेकिन गलती से 79 पढ़ लिया गया। तो ये जो 79 है वो तो इसी में इंक्लूड है ना, तो उसको घटा देंगे। ठीक है, इसी में इंक्लूड है, इसलिए घटा देंगे क्योंकि ये तो था ही नहीं। और लेना क्या था हमें, 97। ठीक है, तो अब सही माध्य क्या हो गया, एक रकम गई एक रकम आ गई, तो रकमें तो अभी भी 20 ही अवलोकन है ना। बस इसको सॉल्व कर दो, तो कितना हो गया हमारा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस वाले में देखते हैं 97 है और ये 79 है, तो कितना है इसमें ज़्यादा, ये 79 इसमें से घटा दो पहले तो 9 में से ये आ जाएगा 8 और ये एक 18। इसका मतलब ये कि इसमें 18 और जोड़ना पड़ेगा 1700 में। तो अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ गया, 1718 आ गया और ये 20 हो गया। काटेंगे तो 8 8 16, ठीक है, 5 5 10, 9 9 18 और ये 85.9। ठीक है दोस्तों, ये तो इजी था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन करेंगे। एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन का कम समय लेता है। एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वाई कितने दिनों के लिए कार्य को पूरा करेगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर ऑप्शन से नहीं करोगे तो एक विवाद बहुत बनेगा, उसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसे ऑप्शन से करूँगा, वीडियो भी लंबी बन जाएगी। इसे ऑप्शन से करते हैं। मान के चलो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये पूछा है कि वाई कितने दिनों में, एक मिनट कहाँ चला गया ये, वाई कितनी दिनों के लिए कार्य को पूरा करेगा। तो ये ऑप्शन देखो 30 है ना, ये पहले इसी को लेते हैं। मान लो वाई उस पूरे काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। अगर वाई 30 लेता है और एक्स कितना लेगा, 20 लेगा, क्योंकि बोला गया है 10 दिन कम लेता है तो 20 लेगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन में, एक दिन की जो यूनिट है काम करने की, उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करें, लिखा है ना एक्स और वाई दोनों साथ मिलकर उस कार्य को करेंगे तो वो काम 12 दिन में कंप्लीट कर जाएगा। क्या ये देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, इसको सेटिस्फाई करना है। तो देखो एक दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट का काम करेंगे, तो ये 60 यूनिट का काम करने के लिए कितना दिन लगेगा उनको, 12 दिन लगे ना, 12 दिन। तो इसका मतलब देखो 12 आ रहा है, ये भी 12 है, इसका मतलब वो 30 ही, अकेला जो वाई है उस पूरे काम को 30 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन से हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये ऑप्शन तीसरे चौथे नंबर पे होता तो ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा संतुष्ट कर दिया समीकरण कि अगर ये दोनों 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 60 यूनिट का कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 12 दिन में। और क्वेश्चन में भी बोल रखा है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। ध्यान से सोचना तो समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्या है, एक दंड चार्ट है। ये दंड आरेख भिन्न कंपनी ABCDEF की एक माह में मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन और बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, ये जो ब्लू वाला है ये यूनिट प्रोडक्शन दिखा रहा है, और जो ये वाला रेड वाला है वो सोल्ड प्रोडक्शन दिखा रहा है। तो कंपनी A, B और C द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिटें कंपनी A, B, C द्वारा मिलकर उत्पादित कुल यूनिट का लगभग कितना प्रतिशत है, निकटतम पूर्णांक तक निकालना है इसको। तो देखो A, B द्वारा कुल मिलाकर बिक्री ABC की, A, B और C की बिक्री का कौन सा है, लाल वाला है, तो उसको जमा कर लेंगे। कितना हो जाएगा हमें, 450 और 650, 450 और 650, तो 450 50 500 हो गया, 1100 हो गया टोटल। ठीक है दोस्तों, जमा कर लेना, आ जाएगा 1100 हो गया इसका ये कुल बिक्री। ठीक है, सेल आ गई इसकी 1100। और क्या बोल रहा है, कंपनी ए बी तो मिलाकर कुल उत्पादित ABC की उत्पादित, तो उत्पादित कितनी है, 300 700 और ये कितना हो गया, 17 18 1900 हो गया ये टोटल, 1900। ठीक है, तो क्या पूछा था इसने, मिलकर बिक्री की, मतलब ये नीचे रहेगा ये ऊपर रहेगा, बस इससे 100 से मल्टीपल कर दो, कितना प्रतिशत था, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, बस कुछ नहीं करना है। 1100 को 19 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। कितना है देखो, 1100 तो जाएगा नहीं, 110 लेना पड़ेगा, तो ये 5 से करेंगे, 20 पंजे 100, तो 5 से लगभग जाएगा, तो 19 पंजे 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, तो 5 4 9 95, फिर कितना हो गया ये 5 और ये
1 15 0। अब ये किससे जाएगा ये लगभग 9 से 99 81, यहाँ से लगा 8 9 और 8 17 171 आ गया 150 है, 8 से जाएगा समथिंग लाइक, ठीक है 8 से लगभग जाएगा, मतलब लगभग पूछा पूर्णांक तक, ठीक है। तो पूरा सॉल्व भी तो नहीं होगा ये, लगभग में लगाना, तो ये 58 होगा। ये आसान है, क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी स्थिर वस्तु स्टेशनरी ऑब्जेक्शन को 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति इतनी मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो 25 सेकंड में कितना चलेगी, 25 मल्टीपल 25 यानी कि 625 मीटर। सॉल्व, ये तो और भी आसान था। अगला क्वेश्चन, ये करना है सॉल्व। सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला देखो x की 5 है और ये बट्टे में x की 4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीपल x मल्टीपल x मल्टीपल x, इसको x मल्टीपल में x मल्टीपल में x मल्टीपल में x, ये 4 बार x एक बार कट जाएगा तो x बचेगा। मैं ऐसे भी काट सकता था लेकिन समझ नहीं आता आपको, तो x की पावर 3 बचा। ये पूरा सॉल्व कर लिया मैंने, ये 3 मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये समझ गए। अगला क्वेश्चन इसी मेथड से होगा ये भी। अगला क्वेश्चन, ये वही वाला है उत्पादन वाला, तो कि सभी कंपनियों को मिलाकर उत्पादित औसत संख्या है, सभी से मिलाकर उत्पादित यूनिटों ये जितने भी है ना, देखो इसको 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 और इसको, इन सबको जोड़ के और 6 से डिवाइड कर देना। मान लो टोटल निकाल के 6 से डिवाइड कर दोगे ना तो आपका आ जाएगा 650, ठीक है दोस्तों। इजी है ये। अगला क्वेश्चन, एक बैग में 3:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के रूप में इतने की राशि है। बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की निकालनी है, ठीक है दोस्तों। बैग में इतने इतने के अनुपात में है, 1 रुपये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। देखो सिक्कों का जो अनुपात है कितना है, 3 2 और 3, ये है ना। तो दोस्तों ये सिक्कों का अनुपात है, तो सपोज करो इसमें ऐसा होगा, पहले x तो मतलब जो भी होगा सब में एक ही होगा। मान के चलो उस पहले बार में x की वैल्यू एक ही होगी मानना, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको पहले मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 3 रुपये होगा और ये 50 पैसे की संख्या 1 रुपये होगा। मतलब 2 सिक्के अगर 50 पैसे के हैं तो रुपए कितने होंगे, कितने होंगे। और 10 पैसे का होगा तो कितना जाएगा हमारा ये 30 पैसे, और रुपए बनाना तो 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। मतलब ये देखो ये रुपए हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ना अगर बैग में इतने के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं तो इतने रुपए की राशि है, तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, ये निकालना है, ठीक है। तो हम इसको पहले जमा कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 4 हो गया दोनों, ये 0 से 0 काट दो, 4 जमा करो इसमें तो कितना होगा ये 10 3 प्लस में 43/10, ठीक है। मतलब इतने रुपए होते हैं जब x की जो वैल्यू 1 होती है तो इतने रुपए होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी की जाए ताकि इतने रुपए हो जाएं, यानी कि 4.3 हो गया ना रुपए जब x की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो कितने रुपए हो जाएंगे, मान लो कितने रुपए होंगे ताकि ये 25.8, तो इसको सीधे से डिवाइड करते हैं। दशमलव यहाँ पे था, यहाँ पे दशमलव दशमलव कट गया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3 6 से 6 3 18, जो हाँ 6 से कट जा रहा है पूरा पूरा 6। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 होनी चाहिए थी ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बोल रहा है ना, तो यहाँ पे देखो 6 x की वैल्यू आ गई। तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया था x था, यहाँ पे भी x था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और 50 पैसे की पूछ रहा है, जिसकी पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों, सिंपल। अगला क्वेश्चन, 3 श्रेणी कर्मचारी ए बी और सी 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः 5% 10% और 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा। ये भी आसानी है, चलो देखो। 3 श्रेणी कर्मचारी हैं, ए बी और सी, ठीक है दोस्तों।
इनका जो अनुपात मजदूरी का जो अनुपात है 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। इनको मिल रहा है बढ़ के मजदूरी। जब बढ़ के मिलेगा तो 105 के बराबर मिलेगा जो पहले मिलता था। ये 10% बढ़ रहा है यानी कि 110 के बराबर मिलेगा इनको, ठीक है। और ये 15 तो 115 के बराबर मिलेगा बढ़ के अब, ठीक है दोस्तों। अनुपात ही तो निकालना नया। अब नया अनुपात क्या होगा, 100 से 100 काट दो, तीनों में कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 से ये भी कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 2 तो ये रहेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर ये 3 मल्टीपल 5 दूनी और 5 3, ठीक है दोस्तों। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, बस तो गुना कर दो, 40 हो गया ये। और ये 3 के 9, 3 दूनी 6 और ये 21, यही अनुपात होगा, देखो आ रहा है ना, बस इसी सारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार दिए। रमेश को चुकता करने के लिए 5 साल में कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा। साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार लिए, ठीक है। तो 12,000 उधार लिए ना, तो 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखो रमेश ने 12,000 रुपये उधार लिए 13% वार्षिक दर से, 5 साल में कितने, 13 पंजे 65, यानी कि 65 यानी 12,000 का 165% से वापस करेगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बस 165 को 12 से मल्टीपल कर दो, 12 पंजे 60 का, जीरो जीरो हासिल लगा 6, 12 छिंग 72, 72 से 78 का 8 हासिल लगा 7, 12 और 7 कितने हो गए हमारे 79, ठीक है। और कितनी जीरो बची थी, 1 जीरो बची थी यहाँ पे, ये कट गया था ना, देखो यहाँ 2 तो कट गया था, 1 ही जीरो तो बचा था, तो इतना रुपये वापस करेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, जैसे भी बना लेना बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दंड आरेख कंपनी एबी की तरह एक माह में मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन को दर्शाता है। किस कंपनी बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है। इसके नीचे ऑप्शन था दोस्तों, एक तो पहला तो डी है, फिर ई है, फिर बी है, फिर ए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। इसका ए इसलिए है क्योंकि देखो अलग अलग जो ऑप्शन से ही कर सकते हैं इसको। देखो पहले ए का निकाल, डी का निकालेंगे, फिर ई का निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे और फिर ए का निकालेंगे, जिसमें जिसका ज़्यादा होगा उस पर ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि इससे तो कर ही नहीं सकते। तो मैं बताता हूँ करना कैसे। तो डी का देखो, ये कह रहा है कि बिक्री का प्रति उसके उत्पादन के संदर्भ में कितना अधिक है, बिक्री का यानी सोल्ड का, ठीक है। तो डी का पहले लेते हैं, डी का कहाँ यहाँ पे है, देखो ये ना डी का, डी की बिक्री कितनी हुई है 450, उत्पादन कितना था 850, 100 पे कितना होगा इतना, जितना आएगा उस पर कंपेरिजन करेंगे, समथिंग ये 58 समथिंग आएगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही ई का करेंगे सेम जैसे किया है, और जिसका अधिक आएगा वो ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन में कट गया ये, ठीक है। तो ये भी आसान है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने तुम्हें मेथड बता दिया करना कैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु को इतने रुपये को 2400 बेचकर 25 का लाभ प्राप्त करता है। देखो सेलिंग प्राइस इतनी है, सीपी कुछ रहा होगा 125 के बराबर होगी अमाउंट, ये 2400, ठीक है। 25 पंजे 25 चौके 4 को उधर डाल दो, 5 को उधर डाल दो, तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, जीरो 8 चौक 32 का 2 से लगा 3, 4 चौके 16, 16 और 3 1920 रुपये में की सीपी आ गई उसकी, ठीक है दोस्तों। यदि उसने वस्तु को इतने रुपये में बेचा होता तो लाभ या प्रतिशत हानि बताई। तो जाहिर सी बात है फायदा ही हो रहा है 2160 में, तो जीरो ये 4, फिर इसके बाद ये 240 का फ़ायदा हो रहा है। सीपी कितनी थी 1920 की थी, 100 पे कितने का फ़ायदा होगा ये निकालना है। जीरो जीरो कट गया, अब कट रहेगा 3 से 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और ये 3 छिक 18 और 3 चौके 12, ठीक है। फिर 8 8 64, 8 8 क्या हो गया 64, तब क्या बच गया 100 बटे में 8 बच गया। तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5, 1/2%, ठीक है दोस्तों। पहला आंसर है। सोल्व का भाग भी कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का किराया 120 रुपये और मासिक पास का मूल्य इतना रुपये है। देखो और यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसने कितनी बचत करी होगी, ठीक है। देखो एक सोहन नाम का लड़का है, उसे वो मासिक जो टिकट का मूल्य 3276 है, ठीक है। और अगर 3276 एक महीने का है, अगर वो डेली प्रतिदिन जाता है 120 रुपये लगते हैं। तो ऐसे अगर डेली किराया लेता है तो कितने 30 दिन का कितना हो जाता है 120 मल्टीपल में 30, तो 12 3
3600 लगते, लेकिन अगर ये इकट्ठे दे देता है ना तो कितने लगते हैं, 3276 लगते हैं। ठीक है, तो उसको कह रहा है बचत कितनी हुई, ये कह रहा है। तो 3600 में से घटा देंगे तो 4 2 और ये 324 की बचत हुई कितने पे, इसमें लिखा है यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और 30 दिन यात्रा करता है तो उसके कितनी प्रतिशत, 3600 रुपये में बचत हुई ना उसकी। तो ये 100 से पे कितनी होगी, बस इसे काट दो। तो ये 3 एकम 3 0, 3 से देखे 3 अठे 24, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 निमे 108, 9% की बचत हुई इसको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आसान था ये भी। ये देखो, ये जहाँ जहाँ का होता है उसका मतलब गुना होता है। ये है 1,80,000। ठीक है, का 33 3 99 और 100 बटे में 3 और परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो। ठीक है, फिर मल्टीपल में 15 के लिए दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और ये परसेंटेज आएंगे 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इसको सॉल्व करना था। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया और ये 4 जीरो से 4 जीरो चला गया और ये 3 से 5 कट गया। ठीक है, तो 18 पंजे 90। ठीक है दोस्तों, आसान था ये, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन करते हैं। 2 कक्षाएं एम तथा एन की औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं और प्राप्त समग्र औसत 30 है। कक्षा में एम और एन की छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, कक्षा एम में छात्रों की संख्या एम ही मान लो। ठीक है, और कक्षा एन में छात्रों की संख्या एन ही मान लो। ठीक, तो पहला देखो, ये पहले का करते हैं, एम का कर देखते हैं। ठीक है, एम का अगर एम में 25 बच्चे एम बच्चे हैं तो टोटल सम ऑफ एम का कितना हो जाएगा हमारा, 25 है। ठीक है, टोटल सम हो गया, एम जो क्लास है उसके टोटल बच्चे कितने हो गए, एम हो गए, इतने हो गए। ठीक है, और एन के टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 40 एन हो जाएंगे, 40। समझ रहे हो दोस्तों। अब ये कह रहा है ना कि समग्र औसत कितने हैं, 30 है दोनों का। तो एम छात्र इसमें है, एम नंबर ऑफ, और एन नंबर ऑफ छात्र इसमें है, तो टोटल छात्र कितने हो गए, एम प्लस एन हो जाएंगे, एम प्लस में एन हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल दोनों समग्र समग्र बच्चों का औसत कितने, टोटल कितना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा, जो कि इन दोनों के बराबर होगा। समझ रहे हो दोस्तों, इन दोनों को जमा करेंगे इसके बराबर होगा, सिंपल। तो फिर एम और एन के छात्रों का अनुपात, बस एम और एन का रेशो निकालने से सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 30 एम प्लस में 30 एन। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 एम प्लस में 40 एन। तो अब इसको उधर डाल दो, 25 को उधर डाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 एम, और इसको उधर डाल देंगे तो 10 एन हो जाएगा। तो एम और एन पूछा था, हाँ, तो एन को इधर डाल देंगे और ये 5 को इधर, तो काटेंगे तो 2:1। तो एम और एन की जो आ गया अनुपात 2:1। ठीक है दोस्तों, आशा और समझ आ गया होगा आपको, ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी मत पर 20% छूट की पेशकश की गई, एक प्रोमो कोड का प्रयोग कर ऋणी 4% नकद वापसी प्राप्त करता है, समतुल्य लेकर छूट बताइए। इसमें इफेक्टिव परसेंट लगा देंगे दोस्तों, इफेक्टिव रेट परसेंटेज लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका देखो, एक डिस्काउंट कितना है, 20% का, और दूसरा डिस्काउंट कितना है, 4% का। इफेक्टिव रेट का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई बटे में 100, ये होता है ना। तो देखो, डिस्काउंट में तो सारी माइनस में होंगी, यहाँ पे लगाता हूँ 20 माइनस में 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 20 मल्टीपल में 4 बटे में 100। ठीक है, काटेंगे, सोल्व करेंगे इसको तो कितना, 4 दूनी 8.8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने सोल्व कर लिया, ये आ गया, और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में 24 और ये प्लस में 0.8। ठीक है, तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 23.2 आ जाएगा, ये आएगा ना 23.2, माइनस दिखा रहा है यानी कि ये डिस्काउंट ही है टोटल। तो ये हमारा आंसर है, ये दूसरा। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी भी जोड़ लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा था। अगला क्वेश्चन, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, डिस्काउंट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, आप लोग उसको जरूर देखना दोस्तों, इससे आपको डाउट नहीं होगा ऐसे टाइप क्वेश्चन में जल्दी से। कितने से कम समय में हो गया, ये तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ इसलिए जल्दी हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज जल्दी जल्दी हो जाता है और भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी दो संख्या है जिनका मध्य अनुपात 6 है। देखो, ए और बी है दो संख्या है, उनका मध्य अनुपात कितना है, 6 है। मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ, ए को, ये तो गलत हो जाएगा, ये 6 और बी। ठीक है, और उनका तृतीय अनुपात कितना है, इतना है।
दूसरे केस में क्या बोल रहा है, ये तृतीय अनुपात में ए बी और ये 48 है। तो ए और बी का मान कितना है, ए और बी का मान याद करना है। देखो ए बटे में 6 इज इक्वल टू में 6 बटे में बी, ऐसे करेंगे ए बटे में बी इज इक्वल टू में बी बटे में 48, ऐसे कर रहे हैं ना, अनुपात में सारा, ये अनुपात पढ़ा होगा तो तुमने। इनको सॉल्व कर देंगे तो ए और बी की जो मल्टीपल आ गई कितने आ गई, 36 आ गई। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो 48a इज इक्वल टू में बी की स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर हम ए को यहीं रहने दें और 36 बटे बी लिख सकते हैं, अगर बी को इधर डाल दें तो, ठीक है। तो ए की जगह ये रख दे तो 48 मल्टीपल में 36 बटे में बी इज इक्वल टू बी की स्क्वायर। अब बी को उधर ले आएंगे तो बी की क्यूब हो जाएगी, समझ लो दोस्तों। इसको मैं वहाँ ले गया, गुणा कर दिया, बस इसकी क्यूब रूट निकाल दो, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालोगे तो क्या होगा, देखो 8 6 48 और ये 6 मल्टीपल में 6, ठीक है। और ये 2 का होता है, यानी कि 6 दूनी 12। बी की वैल्यू इसको सोल्व करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। समझ गए दोस्तों, इसकी क्यूब रूट निकालोगे तो देखो ये 3 तो निकल गया था, मतलब 6 तो निकलेगा ही निकलेगा। ये 3 तो निकल गया, 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 6। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, यानी कि 6 और 2, यानी कि 2 निकलेगा, यानी कि 6 भी निकलेगा और 2 भी निकलेगा। तो कितना आ गया, 12 नहीं आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब बी की वैल्यू जब 12 आ गई, बी की वैल्यू 12 आ गई ना, तो ए की वैल्यू कितनी आई, कैसे आएगी, किसी में भी रख दो आ जाएगा। देखो यहाँ पे रख दो ना 12, ठीक है। और ये ऊपर 12, ये ऊपर चला गया ना, तो ये तो 12 12 आ गया। वैसे इसको सॉल्व कर दो इसमें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 चौक 48 और 4 3 12, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 12। तो हमारा आंसर 3 12 ये वाला होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व दोस्तों। तो दोस्तों ये कंप्लीट है क्वेश्चन, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है।